मॉर्निंग बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 11 जिसका शीर्षक है क्रिया। बच्चों, आज मैं आपको क्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। अब क्रिया किसे कहेंगे? क्रिया हम किसको कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने की जानकारी प्रकट होती है उन्हें क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। अब बच्चों, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। क्योंकि धातु से ही क्या बनती है? क्रिया बनती है। तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु कहलाता है। अब जैसे पढ़, पढ़ क्या है? धातु। अब पढ़ धातु है, पढ़ में हमने ना जोड़ दिया तो क्या बन गई क्रिया? पढ़ना। ऐसे ही बेटा अन्य भी होता है, जैसे लिख, लिख भी क्या होती है? धातु होती है, उसमें ना जुड़ गया तो क्या बन गया? लिखना, क्रिया बन गया। अब क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। अब पहला क्या 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 है? कर्म के आधार पर, और दूसरा क्या है? संरचना के आधार पर। इसे प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं। तो बेटा क्रिया के दो भेद हो गए, क्या क्या? कर्म के आधार पर और संरचना के आधार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं, क्या क्या? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया क्या कौन होती है? जो क्रिया कर्म की अपेक्षा कराती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। या हम कह सकते हैं जो क्रिया कर्म की चाह कराती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं बच्चों, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वे क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब सकर्मक क्रिया के भी भेद हैं, क्या क्या? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। बेटा एक कर्मक से ही पता चल रहा है, जिन क्रियाओं में, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जिन वाक्यों में दो क्रियाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया एक उदाहरण, माँ खाना बना रही है। अब बेटा इसमें हमें आंसर क्या करके भी मिलता है, जैसे माँ क्या बना रही है, तो क्या हो गया? माँ खाना बना रही है। एक ही कर्म हो रहा है यहाँ पे, खाना बनाने का। अब दूसरा है डॉक्टर रोगी को दवा देता है। यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे दो क्रियाएं हो रही हैं, क्या क्या? एक तो रोगी को और दूसरा दवा। तो जहाँ पे बच्चों हमने ये जाना कि जहाँ पे एक ही कर्म होता है, एक ही क्रिया होती है, वहां पे क्या होता है? एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जहाँ पे दो कर्म होते हैं वहां पे द्विकर्मक क्रिया कहला। अब बच्चों कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद क्या है? अकर्मक क्रिया। अभी हमने इससे पहले पढ़ा सकर्मक क्रिया के बारे में। अब दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बेटा कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो केवल करने वालों तक ही सीमित रहती हैं। उनके करने का फल किसी और पर नहीं पड़ता है, अर्थात उनके साथ कोई कर्म नहीं होता है। तो ऐसी ही क्रियाओं को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं जो क्रिया किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चे सो रहे हैं, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है तो केवल क्या है? यहाँ पे क्रिया हो रही है, तो क्या हो गया? ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। अब और कह सकते हैं हम क्या? चिड़िया उड़ रही है या मुकेश तैर रहा है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के दूसरे भेद के बारे में। दूसरा भेद क्या है? संरचना के आधार पर, या इसको प्रयोग के आधार पर भी कह सकते हैं। बच्चों संरचना के आधार पर कितने हैं? 5 भेद हैं, क्या क्या? सरल, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और मिश्र क्रिया। अब क्या जो ना हमने कि प्रयोग और संरचना के आधार पर 5 क्रिया के 5 भेद हैं, क्या क्या? सरल, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु और मिश्र। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल क्रिया, सरल क्रिया के बारे में। सरल क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जब अपने मूल रूप में आती है तब उसे सरल क्रिया कहते हैं। जैसे गीता ने लेख लिखा। बच्चों यहाँ हम कह सकते हैं क्या? इसमें सरल क्रिया को सामान्य क्रिया भी कहते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है? तो सामान्य क्रिया या सरल क्रिया
किसी वाक्य में यदि एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? सरल क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एक, ये तो क्या हो गया बेटा, एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी क्या हो गई? जिस क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म होता है या एक ही क्रिया होती है, सॉरी, उसे क्या कहते हैं? सरल क्रिया कहते हैं। जैसे गीता ने लेख लिखा। गीता ने क्या लिखा? लेख लिखा। अब अगला है दूसरा, संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे? दो धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। धातुओं या क्रिया के योग से बनी क्रिया को क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं हम, किसी वाक्य में यदि एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया गया हो तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे गाड़ी चल दी। अब गाड़ी चल भी है क्रिया और दी भी क्या है? क्रिया है। अब संरचना के आधार पर क्रिया का तीसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहेंगे? जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। या बच्चों, हम कह सकते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब जैसे राधिका ने नेहा से गीत गवाया। जहां पर बेटा प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्ता स्वयं न करके, वो खुद उस काम को न करके जब किसी और से करवाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया के भी क्या है? दो प्रकार हैं। क्या क्या हो गया? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया के दो प्रकार हो गए। क्या क्या? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक किसे कहेंगे आप? मूल क्रियाओं के मध्य में आ प्रत्यय लगाकर जो प्रेरणार्थक बनती है उन्हें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक किसे कहेंगे? मूल क्रिया अकर्मक या सकर्मक के मध्य में व प्रत्यय लगाकर बनी प्रेरणार्थक क्रियाएं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। अब बेटा प्रथम प्रेरणार्थक में तो क्या कहा? जब आ प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने मीरा को सूट दिलाया। या हम कह सकते हैं हमने अपने दोस्तों को फिल्म दिखाई। तो आ प्रत्यय आ लगाकर हो गया ना यहाँ पे। और द्वितीय में क्या कहा? जहां पे अकर्मक या सकर्मक के मध्य में बीच में वा प्रत्यय लगाकर बनी क्रियाओं को द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने आया से बच्चों को दूध पिलवाया या उसने नौकरानी से मुन्नी को खाना खिलवाया। तो अब है बेटा अगला क्या है भेद इसका? किसका? संरचना के आधार पर क्रिया का नाम धातु क्रिया। चौथा है ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे क्या होता है कहीं पे जो धातुएं क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनसे बनती है तो उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं इसको नामिक भी कहते हैं, नामिक क्रिया भी कहते हैं। मूल धातुओं को छोड़कर, क्या हो गया? मूल धातुएं जानते हैं ना, उन धातुओं को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब जैसे कहा हमें अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। अब ये यहाँ पे किससे बना? सर्वनाम से बना रखी है मैंने यहाँ पे। हमें अच्छी बातों को अपनाना, बेटा यहाँ पे क्या हो गया? अपनाना चाहिए। अब अपना क्या होता है? सर्वनाम। अपना क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इससे अपनाना क्या बन गई? क्रिया बन गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे आप? नामिक क्रिया या नाम धातु क्रिया, कि हमें अच्छी बातों को अपनाना। अब संरचना के आधार पर अंतिम भेद है क्या है? मिश्र क्रिया। अब मिश्र क्रिया किसे कहेंगे? ऐसी क्रियाएं जिनका पहला भाग संज्ञा सर्वनाम या विशेषण हो तथा दूसरा भाग क्रिया, उन्हें क्या कहेंगे? मिश्र क्रिया कहते हैं। अब बेटा मिश्र क्रिया, इसमें मिश्र में जो मिलकर बनी है, जिनमें क्या होगा? संज्ञा भी होगी, क्रिया भी, और विशेषण क्रिया और सर्वनाम क्रिया। अब जैसे है संज्ञा धन क्रिया। अब
इसमें क्या बन गया, जैसे संज्ञा है क्या हो गया इसमें गप, गप क्या हो गई संज्ञा, और मारना क्या हो गई इसमें क्रिया। तो इन दोनों को मिलकर क्या बन गई, गप मारना शब्द बन गया। तो ये क्या हो गए, मिश्र क्रिया हो गया। अब इसमें यही तो बताया ऊपर कि क्या बताया कि जिसका पहला भाग संज्ञा सर्वनाम या विशेषण हो और दूसरा भाग क्या होगा क्रिया, तो उन्हें क्या कहेंगे, मिश्र क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है ना, पहला संज्ञा है और दूसरा क्या है क्रिया है, तो यहाँ पे शब्द बना गप मारना। अब ऐसे और भी शब्द हैं इसमें, जैसे भूख प्लस लगना हो गए तो शब्द क्या बन गया, भूख लगना। अब है दूसरा बेटा विशेषण प्लस क्रिया। आप विशेषण और क्रिया को मिलकर योग से क्या बन, जैसे अच्छा क्या हो गया विशेषण है, जानते हैं ना विशेषण क्या किसे कहते हैं, जो क्या करता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा विशेषण प्लस लगना क्रिया हो गई तो शब्द क्या बन गया, अच्छा लगना। तो ये भी क्या हो गया, किसका, मिश्र क्रिया का उदाहरण हो गया। जैसे बुरा, बुरा प्लस लगना बुरा लगना। ऐसे अब है सर्वनाम प्लस क्रिया। अब सर्वनाम क्या है, अपना, अपना क्या हो गया सर्वनाम है जो किसके संज्ञा के बदले बोला जाता है ना, तो इसमें प्लस लगना क्रिया हो गई तो क्या बन गया शब्द अपना लगना। या हम और जैसे इसमें बहुत होते हैं तो अन्य शब्दों को हम अपने पुस्तक में देखेंगे। तो बच्चों अब हमने क्या आज चैप्टर 11 पढ़ा क्रिया के बारे में। अब क्रिया किसे कहेंगे, जिन शब्दों से क्या होता है किसी कार्य के करने या होने का हमें बोध होता है तो उसे क्रिया कहा। और क्रिया के दो भेदों के बारे में जाना, क्या क्या, एक कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। फिर उनके भागों के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा। तो अब बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।